everyone, this is Melissa, a CM finalist and welcome back to yet another video. So finally ये बहुत ज़्यादा ही मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी. मतलब इवन दो वीडियोस के बीच में वोट था कि ग्रुप 2 की स्ट्रेटेजी वीडियो बनाए या फिर एमए की. तो एट द एंड ग्रुप 2 जीता था, बट येस एमए की तो लानी थी, तो मैं फाइनली लेके आ चुकी हूँ. एंड ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हैं, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो हम फैकल्टीज़ को पेपर पैटर्न के साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे, साइमल्टेनियसली चलेंगे. तो पहला क्वेश्चन एज ऑलवेज हमारा एमसीक्यूज में से ही आता है. एंड फॉर एमसीक्यूज फॉर स्पेशली ग्रुप 2, क्योंकि ग्रुप 1 की तो मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, तो ग्रुप 2 की एक स्पेशल एमसीक्यू वीडियो आने वाली है. ठीक है, उसके अंदर मैं तुम्हें बता दूँगी तुम्हें कौन कौन सी वीडियोज़ को रेफर करना चाहिए, क्या सोर्सेज होना चाहिए. वैसे सोर्सेज तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बैंक. ठीक है, वो तो तुम्हें करना ही करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उसका ए पार्ट जो होता है हमारा थ्योरी में से होता है. एंड तुम्हें जब मैंने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाई थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि उसके अंदर जो है गिने चुने क्वेश्चन आते हैं थ्योरी वाले को, तो तुम उन्हें लर्न भी कर सकते हो और अपने पूरे 7 मार्क्स अपने चेक में डाल सकते हो. ठीक है, तो उन थ्योरी के लिए तुम रंजन पेरीवाल सर की ये वाली वीडियो देख लेना. इन्होंने इसके अंदर सारी थ्योरीज कवर कर रखी है. एंड कुछ 2-3 क्वेश्चन मेरे भी थे, तो मैं वो क्वेश्चन जो है कम्युनिटी पोस्ट में मेंशन कर दूंगी जस्ट आफ्टर दिस वीडियो, तुम्हें वो मिल जाएगा. ठीक है, तो तुम चिंता मत करना, मैं डाल दूंगी आज. एंड बी वाला जो पार्ट होता है वो हमारा आता है एबीसी कॉस्टिंग पे. तो जब मैंने पुरानी वाली वीडियो डाली थी तो उस एक बच्चे का कमेंट आया था कि उसे एबीसी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है. तो भाई अब मैं तुम्हें 2 वीडियोस बताने वाली हूँ, तुम वो देख लेना. एबीसी मक्खन है, पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा अपनी चिंता करने की नीड ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो एबीसी के लिए भाई सीए भक्त एज ऑलवेज. ठीक है, तो तुम वो देख लेना. एंड द सेकेंड वन इज केडीसी इंस्टीट्यूट. ठीक है, सर ने इसके अंदर इतने अच्छे से समझा रखा है स्टेप बाय स्टेप, इतने प्यार से, तो तुम्हारा मतलब कोई चांस ही नहीं कि तुम्हें समझ ही ना आए एबीसी कॉस्टिंग. ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ एज यूजुअल फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग. ठीक है, ये उसमें से आता है जो एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं होता, जिसके अंदर तुम्हें कुछ 2 कंपनीज दे देंगे, फिर उसके अंदर बता देंगे कि ये ऐसा है ये ऐसा है. ठीक है, वो बहुत बेकार लगता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी छोड़ देना. ठीक है, जिसको मार्जिनल कॉस्टिंग पसंद है, मेरे को तो नहीं है, मैं तो छोड़ के गई थी. ठीक है, मैं तो पढ़ा ही नहीं था, बस वो वाली वीडियो करी थी वन शॉट वाली, ये वाली जो हार्दिक भाई ने करवाई थी, दैट्स इट. यही करके गई थी, इसको 3-4 बार पढ़ लिया था मैं. बाकी भगवान के भरोसे छोड़ के आ गई कि जो हुआ हो. ठीक है, तो और सेकंड वाला क्वेश्चन जो होता है मतलब दोनों में मिक्स मैच करके आता है कि मेक और बाय डिसीजन, वो तो मेरा फेवरेट था. ठीक है, वो तो मैं कर लेती थी मेक और बाय डिसीजन वाला. ठीक है, तो ये उसमें से आता है क्वेश्चन नंबर 3. एंड क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा नॉर्मल एक मार्जिनल क्वेश्चन से आता है जो बेसिक वाला होता है, जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो, ये सारी चीज़ें निकालनी होती है, वो उसमें से आता है. एंड जो बी वाला पार्ट होता है अगेन वो मार्जिनल कॉस्टिंग में से आता है, नॉर्मल क्वेश्चन, वो भी ऐसी बकवास सा क्वेश्चन होता है. ठीक है, तो मैंने तो जानबूझ के मैंने तुम्हें बताया था मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इतना अटेम्प्ट कर लूँ कि मेरे को कुछ स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिल जाए. मैं इससे ज़्यादा और एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही थी. ठीक है, बाकी लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5 विच इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. ठीक है, दोनों ही पार्ट इसके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के आते हैं. इसमें इंस्टीट्यूट ऐसा कर सकती है कि दोनों पार्ट 7 मार्क्स के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का दे दे, या फिर फुल फ्लेजेड 14 मार्क्स का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दे दे. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए भाई सीए भक्त ये वाली वीडियो देख लेना. भाई साहब क्या ही वीडियो बना रखी है, मतलब सारी चीज़ें कवर है, एकदम मक्खन वीडियो है. मतलब सारे कॉन्सेप्ट वगैरह एक एक चीज़ डिस्कस करके एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी तुम ग्रुप 1 वाली वीडियो भी देख लेना, सीए भक्त सर की, इन्होंने इसके अंदर डाली थी. एंड भाई दोनों ही अगर तुमने दोनों वीडियो देख ली तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डन एकदम कंप्लीट हो जाएगा. बट स्टिल अगर तुम्हें और देखनी है तो तुम गौरव काबरा सर की देख सकते हो. और रंजन पेरीवाल सर ने एक पूरा मैराथन बनाया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो मैं लास्ट में मेंशन करूँगी. उसके अंदर सर ने मतलब पार्ट वाइज करवा रखा है, उसके पहले कंसेप्ट समझाया है, फिर उसके क्वेश्चन कराए मॉड्यूल या फिर पीवाईक्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तुम वो जाके देख लेना. वो तो तुम्हें मस्ट है, वो तुम देखना ही देखना है. ठीक है, एंड उसे 2-3 बार तो देखना ही है. ठीक है, तो तुम्हारा पूरा एमए का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो तुम वो वाली वीडियो देख लेना 2-3 बार कंप्लीट, यू आर डन विद एमए. ठीक है, एंड मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग की फैकल्टी बताया था नहीं, बट तुम हार्दिक भैया की ये दोनों वीडियो देख लेना. ठीक है, ग्रुप 1 की भी है ग्रुप 2 की भी है, तो दोनों को कंप्लीट कर लेना मार्जिनल कॉस्टिंग. एंड वॉच दीज वीडियोज एट लीस्ट 2 to 3 टाइम्स टू गेन कंसेप्चुअल क्लैरिटी ओवर क्वेश्चंस. भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2-3 बार देखने. ठीक है,
डिस्क्लेमर है, एक बारी में बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, 2-3 बार तो देखना है इसे, ठीक है। एंड मार्जिनल क्वेश्चन के लिए अगेन यू कैन रेफर गौरव, ओके। एंड मार्जिनल क्वेश्चन के लिए अगेन यू कैन रेफर गौरव काबरा सर, ठीक है। एंड भाई रंजन पेरीवल सर, ठीक है, उनकी मैराथन को रेफर कर लेना, यू आर गुड। तो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ फ्रॉम बजट। एंड बजट एक ऐसा चैप्टर है जिसको मैं पढ़ के नहीं गई थी बिल्कुल भी, बस मैंने वो वाली वीडियो देखी थी जिसके अंदर भैया ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे, दैट्स इट। भाई बजट इतना इजी चैप्टर है, हालांकि क्वेश्चन बनता नहीं है वो अलग बात है, बट स्टिल मतलब ये है कि डूएबल है, कर सकते हो, स्टेप मार्किंग अगेन। और मेरे वाले में तो वो आया था जब फ्लेक्सिबल बजट बनाना होता है उसमें 60-70% 80% बहुत इजी, ठीक है। तो तुम भी प्रे करो तुम्हारे में वही आ जाए एंड हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो बजट के लिए अगेन आई विल रेफर यू टू वॉच दिस वीडियो, हार्दिक भैया की ये वाली एंड गौरव काबरा सर की ये वाली। एंड अगेन जब ये दोनों तुम देख लो तो रंजन पेरीवाल सर की मैराथन देख लो। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, माय फेवरेट चैप्टर, डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, DPM। भाई बहुत इजी चैप्टर है, मजा आ जाता है करके, ठीक है। तो जो इसका पहला वाला पार्ट है वो किस में से आता है, हमारा ROI से आता है या फिर EVA में से आता है, ठीक है। और बहुत इजी क्वेश्चन आता है, सच कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। और फिर जो B वाला पार्ट होता है हमेशा वो किससे आता है, लर्निंग कर्व से आता है, ठीक है। तो इसके लिए अगेन यू कैन रेफर CA भग, ठीक है। हार्दिक भैया को तो भाई मैं रेफर करूंगी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज गौरव काबरा सर, ठीक है। इनकी तो वीडियो, इनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है वाली, ठीक है। तो तुम वो रेफर कर लेना, इन्होंने सारे मतलब प्रैक्टिस सेशन वो डाल रखा है, तो तुम उसको रेफर कर सकते हो, तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आता है हमारा पहला पार्ट डिसीजन थ्योरी में से। एंड टू वेरी ऑनेस्ट सब बच्चों को डिसीजन थ्योरी बहुत इजी लगता है, एंड मेरे को लगता था मैं ही एक इकलौती ऐसी लड़की हूँ जिसको डिसीजन थ्योरी इतना बेकार लगता था, मतलब वो डिसीजन ट्री स्पेशली सबसे बेकार लगता था। बच्चे इजीली बना लेते थे, आई डोंट नो हाउ, बट स्टिल ठीक है। तो तुम उसके लिए रेफर कर सकते हो हार्दिक भाई की वाली वीडियो जो उन्होंने लेटेस्ट डाली थी, तो ये भी बहुत अच्छी वीडियो है। उसके अंदर भैया ने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, जैसे लैपलेस थ्योरी हो गया या फिर और भी मिनी मैक्स, मैक्सिमिन, ठीक है, सारी थ्योरी डिस्कस करी थी। एंड ये बहुत इजीली तुम्हें समझ आ जाएगा, ये तो मेरा भी फेवरेट था, बट मेरे को डिसीजन थ्योरी सबसे घटिया भी लगता था, सबसे घटिया टॉपिक, बट यस तुम तो आराम से कर ही लोगे वो। एंड फिर B वाला पार्ट आता था हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में से, ठीक है, उसकी थ्योरी आती थी बेसिकली, जिसको मैं स्किप कर गई थी क्योंकि भाई मैं एक थ्योरी लर्न कर रही हूँ, काफ़ी है मेरे लिए जो क्वेश्चन 2 की A वाली थ्योरी थी, ठीक है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की थ्योरी है, वो रंजन पेरीवाल सर ने पूरी अच्छे से करवा रखी है। एंड मेरे ख्याल से वो मैराथन में भी डाल रखा है, नहीं भी डाल रखा होगा तो उन्होंने वैसे एक अलग स्पेसिफिक वीडियो जो मैं बता रही थी ना थ्योरी वाली, उसके अंदर भी उन्होंने कवर कर रखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का, तो वो भी कर लेना। एंड भाई गैस वर्ड जो रंजन पेरीवाल सर ने वीडियो में बता रखे थे, वो क्वेश्चन जो PDF उन्होंने दी थी बेसिकली, ठीक है, उसके अंदर सेम क्वेश्चन जो था वो मेरे पेपर में भी आया था, जिसके अंदर सारे सेंटर्स डिस्कस करने थे, कॉस्ट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, ये सारे आए थे। और भाई वो मैं थोड़ा सा पढ़ के गई थी तो वो मेरे को ऊपर से आता तो मैंने लिख दिया था बस। एक और चीज़ और रह गई, ठीक है, ये अभी चेंज हुआ था, मैं बताना भूल गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो मैं बता रही थी एप्लीकेशन वाला, जिसके अंदर मेक और बाय वाला भी आता है, ठीक है, उसके अंदर अभी इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली ट्रांसफर प्राइसिंग को भी ऐड करा था। तो भाई ट्रांसफर प्राइसिंग भी अब तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता बनता जा रहा है। एंड ट्रांसफर प्राइसिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट इज वेरी इजी चैप्टर, ठीक है, ईजी हो गया एंड तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट भी बनता जा रहा है, तो तुम इसको स्किप नहीं कर सकते हो, यानी तुम्हें जरूर करके जाना है। एंड फॉर दैट आई सजेस्ट यू टू वॉच दिस लेक्चर ऑफ CA भग एंड KDC इंस्टीट्यूट की ये वाली, ठीक है। KDC इंस्टीट्यूट की देख लेना पहले, तुम्हें वो बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। उसके अंदर सर ने एक कंसेप्ट पढ़ा रखा है जो कि मतलब इंस्टीट्यूट ज़्यादातर देता ही देता है, ठीक है। एंड CA भग की देख लेना, यू आर गुड टू गो विथ ट्रांसफर प्राइसिंग। तो येस वी आर डन विद फैकल्टीज ऑफ MA एंड हमने सारा पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया। एंड आई होप कि तुम्हें इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि तुम्हें कौन से क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ेगी एंड कौन से क्वेश्चन को तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी है। येस दिस इज फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू ऑल लव दिस वीडियो एंड इफ यू डिड मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड भाई बेल आइकन को भी हिट कर देना सो दैट जब मैं वीडियो चालू होती है तुम्हें फटाफट उसकी नोटिफिकेशंस आ जाए। एंड अपने सारे फ्रेंड्स को इसको शेयर करना, इसको जितना प्यार दे सकते हो उतना देना, ठीक है। तो यस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।